हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी देवी के बारे में जो नागों के बीच प्रकट हुई और जिनकी सवारी भी एक विशाल मगरमच्छ है। एक ऐसी माता जो महासमुद्र की लहरों से निकलकर भक्तों की रक्षा के लिए आई और जिनका आह्वान मात्र करने से जीवन मरण के संकट पल भर में टल जाते हैं। खौडियार माता एक ऐसा नाम है जो केवल भक्ति नहीं बल्कि शक्ति, रहस्य और चमत्कारों का सजीव प्रतीक है। इनकी कथा का आरंभ होता है काठियावाड़ की पवित्र धरती पर, जहाँ एक मामूली गढ़वी बन जाता है दिव्य भविष्यवाणी का पात्र। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई निर्धन व्यक्ति जिसे संतान सुख से वंचित किया गया हो, वह एक दिन संतों का आदेश मानकर ऐसी संतान पाए जो स्वयं देवी का स्वरूप हो। ऐसी ही हुआ मामनिया गढ़वी के साथ। परंतु यह कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह एक अलौकिक आरंभ था देवी के पृथ्वी पर अवतरण का। मगर क्यों चुना देवी ने एक निर्धन गढ़वी के घर को अपने अवतरण के लिए? कौन थे वे 7 भाई बहन जिनमें से एक बनी खौडियार माता? कौन सी शक्ति थी जो उन्हें नागलोक से लाकर इस धरती पर लाई? यह सब जानना है तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम कोई आम कथा नहीं है। ये देवी के धरती पर अवतरण की सबसे रहस्यमयी यात्रा। इतिहास के रहस्य में हम खोलेंगे इस पौराणिक गाथा के हर एक रहस्य का पर्दा। आप तैयार हो तो आइए बिना समय गंवाए खौडियार माता की इस अलौकिक कथा की शुरुआत करते हैं। मामनिया गढ़वी का अपमान। खौडियार माँ की कहानी लगभग 700 ईस्वी से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत रोहिसीमा नामक गांव से होती है। रोहिसीमा सौराष्ट्र, गुजरात, भारत में वर्तमान भावनगर शहर के पास वल्लभीपुर प्रांत का एक हिस्सा था। महाराज शीलभद्र वल्लभीपुर प्रांत के शासक थे। उनके राज्य के छोटे से कस्बे रोसाला में मामनिया रहते थे। वे महाराज शीलभद्र के सबसे अच्छे साथी और विश्वास पात्र हुआ करते थे। दिल से ईमानदार, विनम्र और वाकपटु शिव भक्त मामनिया गढ़वी को उनके पितृ मित्र ने राजगढ़वी नियुक्त किया था। राजा अपने महल में उनसे घंटों बातें करते और महत्वपूर्ण शासन संबंधी मुद्दों पर उनसे सलाह लेते। महाराज शीलभद्र और मामनिया के बीच इस गठबंधन से उनकी परिषद के कई मंत्री ईर्ष्या करते थे और उन्हें महल और राजा के लिए निजी कक्ष में उनकी अनुपस्थिति नापसंद थी। अक्सर ऐसा महसूस करने पर वे राजा के सामने अपनी नफरत प्रकट करने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन्होंने रानी महाराज शीलभद्र के बदले के साथ ऐसा किया। राजा के एक आदमी ने रानी को बताया कि मामनिया और उसकी पत्नी बांझ है, क्योंकि शादी के कई सालों बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। जैसे कि उसने समझाया, उसकी उपस्थिति राजा, राज्य और रानी के बच्चे होने की संभावना के लिए अशुभ थी। दिमाग से धोखा खा चुकी रानी को राजा के आदमियों को आदेश देना पड़ा कि वह मामनिया गढ़वी को महल में प्रवेश करने से रोके। अगले दिन दरबार के दरवाजे पर विर्म आत्मा को रोक दिया। दरबार ने उसे बताया कि राजा उसका अशुभ चेहरा नहीं देखना चाहता। हैरान मामनिया ने राजा के बदले हुए रवैये का कारण जानना चाहा, जो उसको सबसे अच्छा दोस्त भी रहा है। दरबार ने उसे बताया कि राजा को बिना बच्चों वाले आदमी को दरबार या राजा के महल में देखना अशुभ लगता है। पहले तो बिजली गिरी, मामनिया का दिल टूटा गया। वह बिना किसी बहस के महल से निकल जाता है और सालों की दोस्ती, निस्वार्थ सेवा के बाद हुए अपमान को सहने की कोशिश करता है। मामनिया की प्रार्थना सुनी गई। मामनिया राजधानी से घर जाता है। उसके चेहरे पर नाखुशी का भाव उसकी पत्नी मीनाड़े की नज़रों से छुप पाता। कारणों की जांच करने के बाद उसे पता चलता है कि राजा के महल में उसे इस बात के लिए अपमानित होना पड़ा। उनके बच्चे नहीं थे। वह अपने पति को खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकती, जो अभी भी सदमे से उबर रहा था। मामनिया शिव मंदिर जाकर भगवान शिव से बच्चों की मांग करने का फैसला करता है। वह कमल पूजा भगवान को किस तरह से खुश करने के लिए हठ योग का एक प्रकार करने का फैसला करता है।
अंत में ममनिया अविचल भगवान शिव को अपना जीवन देने का फैसला करता है। जब वह अपना अंतिम बलिदान देने वाला था तभी भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे एक इच्छा मांगने को कहा और यह जानते हुए कि उन्होंने ये कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि पिता बनना उनके भाग्य में नहीं है। बाद में वे उन्हें नालोग सांपों को राज्य ले गए, यह देखने के लिए कि क्या नागदेव सांपों का राजा मदद कर सकता है। उनके मामले को सुनने के बाद नागदेव बेटियों नागपुत्रियों ने ऐसाई ममनिया को उन्हें भावनात्मक संकट से बचाने का फैसला किया। 7 नागपुत्री और 1 नागपुत्र उनके यहाँ जन्म के लिए सहमत हुए। वे महासुद आठम पर आने का वादा करते हैं। जैसा कि बताया गया, मामनिया और उनकी पत्नी ने इस महान घटना की प्रतीक्षा में 8 पालने तैयार रखे हैं। वादे के अनुसार 8 सांप उनके घर में रेंगते हुए आते हैं और प्रत्येक पालने पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ ही समय में वे एक बच्चे का रूप ले लेते हैं। पैदा हुए 8 बच्चों में से एक माँ खोडियार माँ है। हृदय का संदेश देसी अफवाहें ममनिया और उसकी पत्नी मिठाई बांटकर अपने जीवन के चमत्कार का जश्न मनाते हैं। 7 बेटियों और 1 बेटे के पिता की बनने की खुशी में शहर के कोने कोने तक पहुंची जाती है। वे अपनी बेटियों का नाम आवल, जोगल, तोगल, जानबाई, होलबाई, बीजबाई, सोसाई और बेटे का नाम मेरक प्यार से मेहर रखते हैं। कुछ साथी ग्रामीणों को पता चला कि मिनाल्डे गर्भवती नहीं थी और 8 बच्चों को जन्म दिया। लेना किसी चमत्कार से कम नहीं हो सकता। जैसा कि वे दावा करते थे, कुछ लोगों का संदेह था कि रातों रात यह घटना ममनिया और उसकी पत्नी द्वारा किए गए काला जादू का नतीजा थी। यह अफवाह महाराज शीलभद्र के कानों तक पहुंची, जो यह जानकर सभी की तरह ही खुश थे कि मामनिया अब बांझ नहीं रहा। इसीलिए वह उन्हें मामनिया चारण के उत्सव में जाने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। माताजी और उनके भाई बहन पानी पर तैरते हुए राजा के आदमियों ने राजा की हत्या की योजना बनाई कि अफवाहों के मद्देनजर इस अवसर का लाभ उठाया और इसके लिए मामनिया चारण को दोषी ठहराया। एक पौधे ने राजा को चटाने के लिए मामनिया चारण द्वारा विशेष रूप से लाई गई मिठाई में गुप्त रूप से जहर मिला दिया। शीलभद्र सभी बच्चों को देखता है। जब वह पानी से छोटी छंद को गोद में लेता है तो माताजी उसे आशीर्वाद देने के लिए उसके सिर पर हाथ रखते हैं। मासूम राजा को उसकी हत्या के प्रयास से बचाने के लिए माताजी पानी से एक चमत्कार करती है। जब शीलभद्र जहरीली मिठाई खाने वाला होता है तो अचानक गायब हो जाता है। राजा को यह बात परेशान करती है और उसे संदेह होता है कि इसमें कोई काला जादू है। वह बच्चों को लोहे के बक्सों में पानी में डुबोकर मार डालने का आदेश देता है। उसे विश्वास नहीं होता कि लोहे के बक्से पानी पर तैर रहे हैं और किनारे पर मौजूद हर कोई अभी भी बक्सों में बच्चों के रोने की आवाज़ सुन सकता है। खोडियार माँ का नाम इस प्रकार पड़ा। मनिया के छोटे बच्चे खेत में खेल रहे थे, तभी भाई मेरक को एक जहरीले सांप ने काट लिया। उसकी बहनें दौड़कर उसके पास पहुंची, अमृत लाने का सुझाव दिया। मेरक की जान बचाने के लिए सूर्यास्त से पहले लाना था। जानबाई सूर्यास्त से पहले नागलोक से अमृत लाने के लिए स्वेच्छा से आगे आती है। वह नागलोक से अमृत प्राप्त करती है। पानी की सतह पर वापस जाने की जल्दी में वह नीचे की शत्रुतापूर्ण चट्टानों में अपना पैर घायल कर लेती है। उसके एक मगरमच्छ द्वारा बचाया जाता है जो माताजी को अपनी पीठ पर पानी की सतह तक ले जाता है। माताजी लंगड़ाती हुई तकलीफ में समय पर दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती है। उन्हें इस हालत में देख आवल को लगता है कि उनके पैर में चोट लग गई है। पैर की चोट को खोड़ी कहते हैं। तभी उनमें से एक को यह कहते सुनती है, खोदती आवे वह लंगड़ाती हुई अपने रास्ते पर जा रही है। अपने भाई को बचाने उनके इस कारनामे के लिए आवल ने उनका नाम खोडियार रखने का फैसला किया और घोषणा की कि भविष्य में उन्हें खोडियार माँ के नाम से जाना जाएगा और पूजा जाएगा। इस विशेष घटना से हमें यह पता चलता है कि माँ खोडियार अपने अनुयायियों की प्रार्थना को उत्तर देने में कितनी तत्पर और अधीन है। इस घटना मगरमच्छ को अब उनका वाहन बना दिया। मगरमच्छ एक अभ्यचर सरीसृप है। मगरमच्छ पर सवार माँ खोडियार भूमि को
और जल दोनों पर उनका सर्वस्व का प्रतीक है। माँ खोडियार की लीला। माँ खोडियार ने राजा और राज्य की प्रजा की रक्षा करने के लिए भूमिका निभाई। उन्होंने कई बार लोगों को मुसीबत और बुराई और दुर्घटनाओं से बचाया। वे अपने हाथ के स्पर्श मात्र से ही बीमार बच्चों को ठीक कर देती जो मरने की कगार पर थे। खोडियार माँ के बारे में कई ऐसी कहानियाँ हैं प्रचलित है जिनके कि उन्होंने राजा को महल में गलत काम करने से बचाया था। उन्होंने बुरे लोगों को दंडित किया और आशीर्वाद से राजा और रानी कई सालों के बाद विवाहित जीवन के बाद राजकुमार के पिता माता बने। कुछ समय बाद उन्होंने प्रांत की देवी के रूप में भी मान्यता मिल गई और उनकी कहानियाँ सौराष्ट्र और सिंध के सभी इलाकों में दूर दूर तक फैल गई। राजदूत और व्यापारी अब उनकी कहानियाँ अपने राज्यों में ले जाते। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते। अन्य राज्य खोडियार माँ को अपने राज्यों में आमंत्रित करने के लिए तैयार थे। लोग उन्हें देवी के रूप में पूजते और वह उन्हें सभी अनुयायियों को एक देवी की तरह आशीर्वाद देती। जूनागढ़ माँ खोडियार माँ राजकुमार नवभगन का जन्म लगभग 100वीं ईस्वी में जूनागढ़ की रानी को उसके मंत्रियों द्वारा गुमराह किया जा रहा था। उसे लंबे समय तक बच्चे नहीं थे और उसे इसके लिए कालू जादू की कई कुछ तरकीबें करने को कहा गया। यह तरकीबें उल्टी पड़ गई। उसका गर्भ 9 महीने का प्राकृतिक अवधि से ज़्यादा समय तक चला। उसका दर्द सिर्फ यही बताता है कि किसी भी इस समय उसका प्रसव हो सकता है, लेकिन उल्टी बुरी शक्तियों ने ऐसा होने नहीं दिया और दर्द और बच्चे के साथ वह 9 महीने की अवधि तक जीवित रही। जब उसे एहसास हुआ कि बुरे तरीकों के बुरे परिणाम ही हो सकते हैं, तो हालात ऐसे हो रहे थे। उसने खोडियार माँ के बारे में सुना था। यह नाम उसकी आखिरी उम्मीद थी। पश्चात उसके साथ उसने अपने दिल को गहराई से खोडियार माँ से अनंत दर्द से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। माँ खोडियार उसके सामने प्रकट हुई और उससे एक बालक को जन्म देते हुए देखा। क्योंकि राजकुमार का जन्म 9 महीने के लिए गर्भकाल के बाद हुआ था, इसलिए उसका नाम नवघन रखा गया। खोडियार माँ गलधरा में युवा राजकुमार नवघन गिर के जंगल से होकर जा रहे थे। वे अब अपने घोड़े को साफ करने के लिए एक झील गलधारा के पास रुके। झील के किनारे खोडियार माँ उनके सामने प्रकट हुई, नवघन को आशीर्वाद दिया और सभी युद्धों में उसकी सहायता करने का फैसला किया। इस प्रकार गिर के गलधार में माँ खोडियार का सबसे पुराना मंदिर स्थापित है। खोडियार माँ काठियावाड़ आती है। नवघन का सिंध युद्ध। खोडियार माँ राजकुमार नवघन के भाले पर गोरैया के रूप में बैठती है और युद्ध में उसकी मदद करती है। वह युद्ध में तभी जाता था जब उसे गोरैया अपने भाले पर बैठी मिलती थी। सिंध के सुमरा ने राजा नवघन की बहन का जहल का अपहरण कर लिया। नवघन ने खोडियार माँ से प्रार्थना की वह अपनी बहन को बचाने के लिए सिंध की ओर आगे बढ़ते समय उसका साथ दे। माताजी एक बार फिर बाले पर सवार होकर प्रकट हुई और नवघन की शक्तियाँ सोमरा से बचाया। सिंध के सोमरा युद्ध में मारे गए खोडियार माँ की मुलाकात सिरकटर माँ पथापीर और बख्ता नामक स्थानीय देवता से हुई। सिरकटोरा कोटर माँ और बूतदा ने सिंध में ही रहने का फैसला किया। पाठापीर ने सौराष्ट्र आने का फैसला किया। अयावज में खोडियार माँ सिंध की लड़ाई के बाद खोडियार माँ राजकुमार नवघन से अपने राज्य में लौटने के लिए आग्रह किया। नवघन ने काठियावाड़ में आवेदन में खोडियार माँ का मंदिर बनाने का संकल्प लिया। नवघन ने अपने प्रत्येक सैनिक को सिंध से एक ईंट लाने का आदेश दिया, जिसका उपयोग आवेज में खोडियार माँ के मंदिर में निर्माण किया जाएगा। इस आदेश को सेनापति ने लापरवाही से किया, इसीलिए वह अपनी ईंट नहीं ले जा सका। उसने अपनी अवज्ञा के लिए दंडित किया गया। उसका कटा हुआ सिर आज भी उस मंदिर की दीवार पर लटका हुआ है, जिसे मूल रूप से सिंध की ईंटों में बनाया गया था। पथा पीर दादा खोडियार माँ के आयोजन मंदिर में बस गए। पेटल सेफर्ड की खोज माँ खोडियार ने लगभग 1400 ईस्वी में मार्टेल में अपना शानदार रूप प्रकट किया था। एक बार एक युवा मासूम चारवाई ने देखा कि उसके झुंड में गायों की संख्या बढ़ रही है, जिन्हें वह चारा कराने के लिए ले जाता था। उसने एक गाय को देखा जो उसके झुंड की नहीं थी। यह पता लगाने के लिए वह किसकी गाय थी, उसने एक बार गाय की पूंछ
से पकड़कर पीछे और खदेड़ा। गाय पानी के नीचे झील में घुस गई। चारावान ने भी ऐसा ही करने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने सोने का मंदिर देखा और एक देवी को सोने के झूले पर झूल रहे थे। हाथों में त्रिशूल देखा। गूंगा चारवा नहीं जानता कि यह खोडियार माँ है। उसने पूछा कि उसकी गाय और उसके चारे की देखभाल के लिए मुआवजा मांगा। खोडियार माँ ने मुआवजे के तौर पर उसे कुछ पत्ते जिन्हें बेपरवाह चारवा ने पानी में बहा दिया। जब वह घर आया तो उसे पाया कि उसके कंबल पर एक पत्ता चिपका हुआ है। उसके गिराने पर भी नहीं गिरता। पत्ता ही सोने में बदल चुका था। चारवा झील की ओर भागा, लेकिन व्यर्थ। मटेल का मंदिर चरवाहे ने राजा को अपने अनुभव बताया। उसने पानी के नीचे देखे गए स्वर्ण मंदिर के बारे में बताया। राजा ने झील से पानी निकलाने के लिए सैकड़ों हैंडपंपों को जलाने का आदेश दिया। एक सुनहरे अंडे का सिर सतह पर आ गया। ऐसा माना जाता है कि तभी अचानक शहर में बाढ़ आ गई और राजा और उसके आदमियों को एहसास हुआ कि यह कोई दैवीय शक्ति है। और चरवाहे ने पानी के नीचे खोडियार माँ को देखा है। मटेल का मंदिर चरवाहे ने राजा को अपना अनुभव बताया। उसने पानी के नीचे एक स्वर्ण मंदिर के बारे में बताया। राजा ने झील से पानी के नीचे खोडियार माँ को देखा था। माना जाता है कि सोने का अंडा मंदिर के शीर्ष पर रखा गया है। अंडा है राजपाड़ा में खोडियार माँ। ठाकुर सावंत सिंह जी अखे राजा जी है। अता भाई गोहिल भावनगर राज्य के शासक एक खोडियार माँ के भक्त थे। वह उनकी पूजा के लिए गलधारा में नियमित रूप से जाते थे। उन्होंने खोडियार माँ से आग्रह किया कि गलधारा मंदिर से सिरों तक उतरे। खोडियार माँ ने उनके साथ भावनगर तक चढ़ने के लिए सहमति जताई, पर शर्तें कि वह पूरे रास्ते वापस न लौटे। खोडियार माँ के वचन पर उनके विश्वास की परीक्षा के लिए सिरोर से कुछ किलोमीटर दूर पहले माताजी ने कदमों और पायल की आवाज़ बंद हो गई। अतः भाई कोहिल यह देखने के लिए पीछे मुड़े कि माताजी उनका पीछा कर रही है। माताजी ने यात्रा समाप्त करने का फैसला किया और उनकी बहनें एक स्थान पर रुक गई, जिसे अब राजपार के नाम से भी जाना जाता है। यही थी माता खोडियार की कथा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले किसी देवी देवता की कथा के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ खोडियार।